जी, तो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई। एमएस वर्ड की क्लास है और स्टूडेंट बैठे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और क्लास हम ले रहे हैं। आज हम कुछ बेसिक सीवी, एक बुनियादी सीवी जो बिल्कुल बेसिक सीवी हो, उसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं हो, सिंपल सिंपल सा हो, वो हम सीख रहे हैं। अगर आपको सीवी देना हो तो हम किस तरह से देंगे, ठीक है, और कैसे बनाएंगे, और एमएस वर्ड पे बनाएंगे, आपके सामने होगा भी। विंडो ई हम कराते हैं। विंडो ई कीबोर्ड में एक बटन होता है हमारे पास, याद रखिएगा, ये कीबोर्ड में बटन होता है विंडो का। विंडो और ई जब आप ये एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ये माई कंप्यूटर, ठीक है। माई कंप्यूटर के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं, आपको ड्राइव्स मिलती हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स की डिफरेंट सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ आप जाते हैं, यहाँ जाने के बाद आपने क्या लिखना होगा, सीवी लिखना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में सीवी होगी तो जितनी भी सीवी के फोल्डर, सीवी से मुतालिक फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये सर्च करने के लिए होता है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल्स वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी इमेजेस, तस्वीरें, ऑडियो वीडियो फाइल्स वगैरह सब सर्च करवा सकते हैं आप। अब देखिए ये सर्चिंग चल रही है, सीवीस आ रही हैं। अब और जगहों पे भी सीवी लिखा हुआ था, सीवी यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो और जगहों पे भी यानी फोल्डर्स वगैरह, एरर वगैरह सब दे रहा है। अगर हम यहाँ जाके लिख देंगे .docx तो क्या करेगा, सिर्फ एमएस वर्ड की फाइलें देगा, क्योंकि .docx तो है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड है। जैसे हर इंसान का अपना एक डीएनए होता है, हर इंसान का एनआईसी नंबर अलग होता है। अब इमरान नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान में, लेकिन एनआईसी नंबर हर इमरान का अलग अलग होगा। ऐसे ही होगा ना, डीएनए जो है हर बंदे, हर इमरान का अलग अलग होगा, हर इंसान का अलग अलग होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर ने भी उसी लॉजिक को फॉलो करा है कि वो DOX अगर आप लिख दोगे तो वो सिर्फ एमएस वर्ड की फाइल्स आपको देगा जो उससे मुंसलिक होंगी। इसी तरह एक्सेल का अलग कोड है, पावर पॉइंट का अलग कोड है। तो वो कोड हम कैसे हासिल करते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि आप अगर किसी भी फाइल का कोड मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई इस फाइल का कोड क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये एक फ़ाइल खुली है आपके पास, पावर पॉइंट की फ़ाइल है ये, इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास फाइल ओपन होगी। जनरल के अंदर फाइल ऑफ टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ, टाइप ऑफ फाइल। इसके अंदर आप एंड में देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा .pdf, ये इसका कोड है। आप .pdf डालें वहाँ पे जाके, जहाँ माई कंप्यूटर के सर्च डिपार्टमेंट में, तो आपको पावर पॉइंट की सारी फाइलें दे देगा। इसी तरह इन पेज का, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक कोड है, ठीक है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कराया तो हमारे पास कुछ सीवीज वगैरह आ गई, यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो जनाब कोई एक सीवी उठा लेते हैं, बहुत सारी सीवी हैं। सिराज नाम के बंदे की सीवी उठा लेते हैं। हमने डबल क्लिक किया, ये सीवी यहाँ पास ओपन हो गई। हम चाहते हैं इसको कॉपी करके अपने पास भी रख सकते थे, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा नोट करें, इस बंदे की सीवी बनी हुई है, सिंपल सी सीवी बनी हुई है, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं हुई, लेकिन सिंपल एंड सोबर। जो सिंपल सीवी होती है जिसमें काम कम होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपको जो है सोबरनेस ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा करिकुलम विटा। सीवी को बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन होती है करिकुलम विटाए, ठीक है। तो ये करिकुलम विटाए, ये याद रखिएगा। सीवी का जो अगर आप एब्रीविएशन इसकी लें सीवी की तो क्या निकलेगी, बहुत गलत था, मैं कैरेक्टर वैल्यू समझ रहा। कैरेक्टर वैल्यू भी है शायद इसका। नहीं, कैरेक्टर वैल्यू नहीं है। मैंने तो सीवी जो है करिकुलम विटाए, मुझे जहाँ तक नॉलेज में आया तो कैरेक्टर वैल्यू जो है मैं भी पॉसिबल के हो, क्योंकि ये आपको हम सर्च करना पड़ेगा। अपने लैंग्वेज टीचर से लाजमी पूछिएगा कि सवाल मुझे भी बताइएगा फिर, कि लैंग्वेज टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा पता होता है ये तमाम बातें। लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है उसमें यही है कि सीवी की जो एब्रीविएशन है वो करिकुलम विटाए, ये सर ये और बायोडेटा भी बोलते हैं इसको, बायोडेटा। मुझे जहाँ तक मेरा डाउट जा रहा है वो ये है कि या तो ये इंग्लिश का नहीं है, या तो स्पेनिश है, हाँ, या तो फिर ये यूरोपियन लैंग्वेज में से अच्छा, कोई वर्ड निकला हुआ ये हो सकता है। उसका हो ये। आप नहीं, जरा इस पर अगर गूगल होगा तो मैं भी सर्च कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, इनको करेंगे इंशाल्लाह, इस पर भी काम करेंगे। लेकिन ये आप अपने लैंग्वेज टीचर से ज़रूर पूछिएगा, पूछ के मुझे बताइएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसको बायोडेटा भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको बायोडाटा भी बोलते हैं, इस पर काम करते हैं। अब नीचे देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, ये हेडिंग डाल दें हम, या सीवी लिख दें, सिंपल सा, ज़रूरी नहीं आप इतना लंबा चौड़ा लिखें, सीवी लिखते हैं तो भी बात वही है। ठीक है, उस बंदे का नाम है सिराज शाह, तो सबसे पहले उस बंदे का नाम आएगा, आप इसी तरह यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद उसने एड्रेस डाला हुआ है कंप्लीट, कहाँ रहता है, वो क्या करता है, किस जगह रहता है, एड्रेस, हाउस नंबर, ठीक है, और इसकी ये कॉलोनी का नाम आ गया, मुस्लिम लीग कॉलोनी, रोड नंबर 9, कैटल कॉलोनी है, डिस्ट्रिक्ट मलिर, कराची, कंप्लीटली उसने बता दिया। फ़ोन नंबर उसने अपना नीचे दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो बताता है बेसिकली आपका पर्पस क्या है सीवी भेजने का। तो वो कह रहा है माई ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोवाइड द बेटर अपॉर्चुनिटीज टू योर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आई विल ब्रिंग अ ग्रेट चांस, ठीक है, इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, मैं आपकी कंपनी में बेहतरीन चांस लेकर आऊँगा, मौके लेकर आऊँगा। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू इनहेंस योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा, बहुत अच्छी करने की कोशिश करूँगा, XYZ। एजुकेशनल स्टेटस इस बंदे का क्या है, इसकी एजुकेशन कितनी है, पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम कराची बोर्ड, सिर्फ इस बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, मास्टर्स नहीं है, बीटेक नहीं है, डिप्लोमा होल्डर कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मैट्रिक पास है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 4 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑटोकैड फ्रॉम मेमन टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेमन इंडस्ट्री एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अदर्स स्किल्स क्या है, ऑटोकैड, ये इन्हें मिस्टेक कर दी, जब यहाँ ऑटोकैड डिफाइन कर दिया था तो यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत थी। अदर स्किल्स में जैसे आप वेल्डिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सही है, यहाँ पे तो इन्होंने मंथली सर्टिफिकेट कोर्स लिख दिए। अब अदर स्किल्स आपके पास क्या है, स्किल्स बोलते हैं महारत को, आपको वेल्डिंग करना आती है, आप लिखते हैं वेल्डिंग, स्पीकिंग उर्दू, स्पीकिंग पश्तो, स्पीकिंग सिंधी, वो भी लिखते हैं, अदर स्किल्स है ना, एक महारत है ना। आपको स्टिचिंग, आपको सिलाई कढ़ाई आती है, स्टिचिंग लिख दें, कुकिंग आती है वो लिख दें, आपको कोई अदर्स काम आता है वो भी आप इसमें स्किल्स महारत में लिखना है, तो आप स्किल्स अदर स्किल्स में वो लिख दें, इससे फ़ायदा होता है। सीवी जब भी बनाए उसको अपडेट रखें अपनी, आपके अंदर जो भी क्वालिटी जो भी चीज़ें आप लिख दें, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि सामने वाले जब आपकी सीवी पढ़ेगा, बहुत सारे लोग हाफिज़ कुरान होते तो वो लिख देते हैं कुरान हाफिज़, तो उसका भी उनका फ़ायदा होता है। जब बंदा सीवी देखता है तो वो बोलते हैं यार हाफिज़ कुरान है यार, आलम खान है नहीं, अच्छा बंदा है, हाफिज़ कुरान है यार, चलो सुबह आकर इसको रखने का ही फ़ायदा होगा, कम से कम कुरान की तिलावत करा लेंगे, इतने सारों में सबको रखें, इसको रख लो यार, ये बंदा हाफिज़ कुरान भी है। जब सीवी की सिलेक्शन हो रही होती है तो एक एक चीज़ नोट डाउन हो रही होती है, आप करीब रहते हो दूर रहते हो, ठीक है ना, आपको एक्सपीरियंस है, आपको ये भी आता है यार, इसको तो ये भी आता है यार, टेलर है यार, टेलर मास्टर है यार, इसी से यार काम करवा लिया करेंगे यार, इसको इसी को काम दे देंगे, उसको देते हैं इसको दे दिया करेंगे यार, अपना बंदा अपने पास ही हो जाएगा, है नहीं है यार। कंप्यूटर मास्टर भी यार कंप्यूटर मास्टर यार, MS ऑफिस भी आता है यार, ये भी आता है, ऑटोकैड भी आता है यार, ये रख लो यार, ये बंदा ज़्यादा बेहतर है, इसको ये भी आता है। सीवी देख के आपको कॉल करेंगे, ये जो नंबर पे कॉल होगी ना आपको, ये सीवी देख कर होगी यार, बंदे को क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। तो कोशिश करके एक्स्ट्रा स्किल्स में लिखा करें, एक्स्ट्रा स्किल तकरीबन सभी के पास होती है, ठीक है ना, तो उसका आपको फ़ायदा होता है। लैंग्वेज का लिखा करें, जैसे आपकी उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारे हमारे भाइयों की पश्तो होती है, सराइकी होती है, सिंधी होती है, पंजाबी होती है, वो लिख दें, फ़ायदा होगा। आप ही का बंदा कोई बैठा हुआ हो तो सीवी देख रहा हो, अरे ये तो अपना भी निकल आया यार, इसको बुला लो यार, बात समझ, मैं आपको पॉइंट्स की बात बता रहा हूँ। कोई सिंधी बंदा बैठा हुआ हो जो सीवी चेक कर रहा हो, आप लिख दें मदर लैंग्वेज सिंधी, यार सिंधी आती है यार, अपना बंदा लग रहा है यार, है नहीं, बुलाओ यार इसको बुलाते हैं यार, बात समझ में आ रही है। तो एक्स्ट्रा स्किल लिख दिया करें। सीवी आप सबसे पहले आप नहीं जाते, आपकी सीवी जाती है, सीवी में जो कुछ होता है वो आपको उठा के घर से लेके जाता है। मेरी सीवी तकरीबन 4 पेजेस पे बनती है, एक सीवी में एक पेज पे नहीं आती मेरी सीवी। मेरी स्किल्स, मैंने जो काम किया ज़िंदगी के अंदर, जो भी कुछ अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से, तो तकरीबन 4 पेजेस पे बन जाती है। एक्सपीरियंस, तजर्बे, ये वो सारी हमने उसके अंदर फिलअप करी हुई होती है। और जब बंदा सीवी देखता है, बंदा बोलता है यार बुलाना तो है इस बंदे को जरूर, इंटरव्यू तो लाजमी करना है, इंटरव्यू तो फ्री में होता है, उन्होंने कॉल करवा देना ऑफिशियली। और हमारा काम भी होता है कि हम सीवी देते इसलिए कि हम उस बंदे के सामने जाके बैठे, ऐसा नहीं हो पेपर गया और उसने साइड में रख दिया और वो हमें बुलवाए ज़रूर। जब हम उसके सामने जाके बैठेंगे तो जितना हम सीवी के अंदर लिखे उससे ज़्यादा हमारे अंदर भरा हुआ है,
हैं, तो फिर हम जब सामने बैठेंगे तो हमारा काम हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता था जब जॉब के लिए जाते थे तो हम सीवी पे बेहतरीन काम करते थे और एक एक चीज़ लिखकर फाइंड आउट करके पढ़ के फिर हम सीवी आगे फॉरवर्ड करते थे और हमें 100% श्योर होता था, 100 में से समझो कि 90% हमें बुलाया गया। 10% होगा कोई वजूहत होंगी जिसकी वजह से नहीं बुलाएंगे, लेकिन 90% हमें कॉल आई कि आप आए इंटरव्यू दें। आपके कॉल हैं इंटरव्यू, वहाँ 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू सामने बैठ के फ्रेंड हुए, पूछा गया आपको ये आपने सीवी में ये लिखा है जी, ये भी आता है, ये काम जी ये भी करा हुआ है, वो भी करा हुआ है। फिर बात आगे अटक जाया करती थी नोटों पे तो फिर नोटों पे आगे प्रॉब्लम्स आती थी, तो फिर हम जो है उस हिसाब से ये जो लानत है ना हमारे, हाँ, ये मसाइल तो चल ही रहे, क्या कह सकते हैं, इसको आप लानत हैं। हकीकत है यार। मतलब यही हम ही जैसे लोग जो है ना बाहर जाते हैं, वसीम है जिसने इस मुल्क को खोखला किया, वो हकीकत है। और आपको मैं सही बात बताऊं, यहाँ पे लोग रुकते नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी कदर नहीं की जा रही है। सही हकीकत है। आप ये देखो यार कि एक बंदा ग्रेजुएट करके जा रहा है जॉब के लिए, ठीक है, उसको आप कितनी सैलरी दे रहे हो, 18,000 19,000 M1 के लाती है वो, ठीक है, नॉर्मली इतनी सैलरी वो देते हैं। और जो कि मजदूर है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, जिसको अपनी उर्दू भी सही लिखना नहीं आती, वो उसकी मजदूर की सैलरी भी 17,500 रुपये इस टाइम चल रही है नहीं? तो एक मतलब पैरामीटर ही नहीं है, एक तराजू ही नहीं है, लेवल ही नहीं है यार। बंदा ग्रेजुएट करके आ रहा है, उसकी तो कम से कम 25-30 तो रखो ताकि डिफरेंट तो आए। अब और उसका ओवर टाइम भी नहीं होता। ऑफिशियली जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, हाँ कम बता रहा हूँ मैं। आप इस वक्त मिनिमम वेजेस पाकिस्तान का रेशियो जो है ना, मैं आपको 2 डिफाइन करूंगा। जी जी, शायद मैं आपसे उम्र में बड़ा, जी जी हकीकत, आप मेरे वालिद की जगह, जी जी अब आप नहीं एक्स्ट्रा हो गया, मतलब उम्र में बड़े हो गए, मेरे भाई की जगह, बड़े भाई की जगह, वालिद की जगह होगा। मेरे वालिद की इस टाइम एज चल रही है आई थिंक 75 है ना, आपकी आई थिंक 40-50 होगी, 45 है ना, तो मुझसे तो काफ़ी बड़े हो गए। मेरी 32 है माशाल्लाह, मेरे बड़े भाइयों की तरह हो गए आप तो। जी 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 जी, वो हुई है 1000%। 1000%, कितने परसेंट? 1000% हुई है। और गरीब आदमी के लिए हाँ। लोगों ने सोचा है, ये लोग उसको 9 से 18 पे ले आए 100% पे। तो वो जो गैप है 7% का, वो ये कभी फुलफिल नहीं कर सकते। हकीकत है। आज आप किसी के घर में गरीब आदमी या नॉर्मल एक लाइफ वाला जो है, उसको 2,000-2,500 रुपये तो मैं बोलता हूँ डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, एक बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ मैं आपको इस टाइम। जो वो मजदूर होता है ना, जो कि मशीन पर है या मजदूरी का काम कर रहा है, उसका ओवर टाइम रखते हैं ये लोग, ठीक है, ओवर टाइम भी उसका रखते हैं डबल। 100 रुपये घंटा तो उसको 200 रुपये घंटा देंगे। उसने अपने 3 घंटे लगा लेना है, 600-700 उसने वहाँ से बना लेना है, ठीक। मैंने 8 कंपनियों में काम किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम ऑफिशियली जॉब वर्किंग करते, दिमाग लगा रहे हैं एक्सेल पे, इधर उधर ये वो बहुत सारे काम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। हमारी सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये, और वो मजदूर की 17,500 है, लेकिन उसने ओवर टाइम लगा कर अपना जो है ना 500-600 रोज़ के हिसाब से 10-15 अलग बना लिए, तो 17 में 15 मिला दो तो 30-35 हो गए। वो बंदा महीने के 30-35 उठा रहा है। हम जो है ना ऑफिशियली है, लेकिन क्या है हमारे साथ सर ऐसा ज्यादती कि ना ओवर टाइम है ना कोई अदर से, और जो है वो 17-18-19,000 रुपये बेचारे हम ऑफिशियली काम कर रहे हो। ऑफिशियली जो लोग काम कर रहे हो उनकी सैलरीज भी कम होती है, और साथ में क्या हो रहा होता है कि उनको ना ओवर टाइम मिल रहा होता है, ना उनको कोई बोनस वगैरह के मसले मसाइल हो रहे होते हैं। उनके एक्स्ट्रा भी बड़े मसले मसाइल हैं उनके साथ, अगर आप देखें तो। हाँ वो ऊपर अपग्रेड होंगे ना वो, और अपग्रेड होने में बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं, टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने भी ऑफिशियली जॉब छोड़ के मैंने और अदर्स अपने लिए रास्ते देखे, क्योंकि हमारा निज़ाम सही नहीं है। और उन रास्तों पे जब मैं गया, क्योंकि मैं तो टेक्निकली बंदा हूँ, तो टेक्निकली उसके अंदर मुझे फिर फ्रीलांस, फिर और काम, दूसरे काम इधर उधर टीचिंग वगैरह के साथ हम अब एक जॉब में हम गुजारा नहीं कर सकते। मेरे 3 से 4 काम है जो मैं लेके चल रहा होता हूँ, टीचिंग भी है, होम ट्यूशन्स भी है, ये भी वो भी, क्या करें क्योंकि निज़ाम सही नहीं है, तो कदर नहीं है यहाँ पे, या तो बाहर जाएँ, है नहीं। और मैं आपको मज़े की एक बात और बताऊं कि जब अंग्रेज़ को जब लेबर चाहिए होती है ना, लेबर काम करने के लिए, तो वो अपने मुल्क की लेबर नहीं उठाता। उसकी वजह ये होती है, उसको पता होता है कि यहाँ की लेबर के हकूक़ बहुत हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए गए। वो हमारे एशियन कंट्री में आता है, इंडिया के उठाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वो मलेशिया, यहाँ की लेबर्स, और हम लोग उनको फ्री में ऑनलाइन काम करके दे रहे होते हैं। वो मिसाल के तौर पे वो हमें $3 देते हैं, वो $3 हमें $3 का हम एक डिज़ाइन उनको बना के दे रहे हैं।
या $5 का दे रहे हैं, तो उनके तो ₹5 खर्च हुए ना। हमारे लिए वो उनका $1 $170 के हिसाब से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें, कितने का हो गया? कम से कम ₹500-600 का बन गया। तो एक जनरली बात, हम लोग इस नियत से देख रहे होते हैं कि यार हमारी जो है वो करेंसी में फ़र्क आ रहा है तो हमें ज़्यादा पैसे मिलने, लेकिन उनके लिए हम वो बिल्कुल सस्ती लेबर है। क्यों है? क्योंकि वो जो है वो पाकिस्तानी और एशियन कंट्री जो है वो उनके लिए इस तरह की। इसी तरह पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो उनको भी है कदर है, लेकिन उनकी जो कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कुछ डिप्लोमास लेके जा रहे हैं, कुछ वर्किंग करके जा रहे हैं, अगर ऐसा लेबर जाएंगे तो कदर नहीं हो पाएगी। बहुत मसले मसाइल बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं और इसको मजीद देखते हैं। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया एजुकेशन, स्किल, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अदर स्किल्स, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लाजमी लिखा करें, कोई भी एक्सपीरियंस हो आपने लाजमी लिखना है। आपने कहीं भले 5 दिन भी काम किया वो लिख दें, ताकि एक फ्रेश खिलाएंगे ना। अब इस बंदे ने जो भी CV बनाई है सिराज शाह साहब ने, बिल्कुल भी मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब जिस तरह होना चाहिए वो नहीं। फ्रेश है बंदा, बोला यार फ्रेश है, कुछ आता हुआ भी नहीं है, कहीं काम भी नहीं किया हुआ। अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप लिख देते हैं मैंने 2 मंथ काम किया हुआ है, मतलब आप 2 महीने कंपनी में होकर आए थे, लेकिन आपको कोई काम नहीं आता, आपने सीखा नहीं वहाँ पर, लेकिन आपने लगा दिया वर्किंग 2 मंथ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है अगर आपको रखेगा तो कम से कम वो ये तो समझ जाएगा यार इसको कंपनी की हाव नो है, ये डरता नहीं मशीनों से, इसको पता है कार्ड कैसे पंच होता है, इसको पता है और लंच टाइम क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर आप कंपनी में जाएं तो कुछ ऐसे भी सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही होती है, उनको देख के उनकी हवा निकल जाती है, उसके करीब नहीं जाते, ठीक है ना। उस एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सिस्टम निज़ाम नहीं पता होता, तो जो सुपरवाइज़र होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ये देखते हैं यार बिल्कुल फ्रेश है, इसको समझाने में जो है ना हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 महीने लग जाएंगे, बेकार है यार, फ्रेश को हटाओ। ऐसे को लाओ जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम हम किया हो इंडस्ट्री में, जिनको पता हो कि यार यहाँ की रहन सहन क्या है, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, काम कैसे किया जाता है, मशीनरीज क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अगर 2-3 महीने भी काम किया, एक्सपीरियंस लाजमी डालें। आपने मार्केट में किसी दुकान पे काम किया वो डालें, तो उसका भी फ़ायदा आपको होगा कि वो देखेगा बंदा, बोले नहीं यार इसको बार्गेनिंग आती है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इसने दुकान पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो लाजमी डालना चाहिए। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। फादर नेम लिखेंगे, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये स्टेटस लिख देते हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक है, तो ये लिखा जाता है। इसी तरह से अगर शादीशुदा हैं तो लाजमी लिख दें। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, अगर विदाउट मैरिड होगा तो उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, यार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आज करेगा 2 महीने करेगा छोड़ देगा, ये भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मैरिड होते हैं आप लिख दोगे मैरिड, तो उसका बेनिफिट ये होगा आपको, लेकिन जब आप हों, ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये होगा, मतलब बोले नहीं यार मैरिड है, यार जिम्मेदार बंदा है, छुट्टी भी नहीं करेगा, टाइम पे भी आएगा, इसको अपना घर चलाना है। समझ रहे हैं? लोग आपसे बहुत ऊपर सोच रहे होते हैं, हम बोलते हैं उसको नहीं पता, उसको सब पता होता है, आपसे ज़्यादा आपके लोग आपको जान रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें बाकी नीचे रेफरेंस लेकर आप इसको बनाने के लिए देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये अंदर की चीज़ें थी तो मुझे आपको बताना थी। अब आप देख लें बनेगी कैसे। अच्छा, अगर मोबाइल है आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो इसकी तस्वीर खींच लें, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। मोबाइल है आप लोग, एंड्रॉइड मोबाइल है किसके पास? एक बंदे के पास ही है, आप लोग के पास मोबाइल? अच्छा नहीं लाया, चलो कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें ये है कि बनेगी कैसे, देखिए मैंने एक न्यू पेज ले लिया, Ctrl+N न्यू पेज, Ctrl+N करके न्यू पेज मैंने ले लिया है, ठीक है। और न्यू पेज लेने के बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, अच्छा पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर कौन ले रहा है? पिक्चर आप ले रहे हैं, ये ले लीजिए क्योंकि इसको देख के आपको बनाना होगी। मैं इसको ज़्यादा थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले, 1 मिनट। प्रिंटर नहीं होगा तो करीब से ले लिया, वैसे जूम करके नज़र आ जाएगा। ये मेरे डाउट नहीं है, I'm sure कि ये जो है किसी यूरोपियन या उसके लिए उसने सर्कुलम विटे ही लिखा है। हाँ हो सकता है। अच्छा जी ठीक है, हो गई। आप देख लो भाई बनेगी कैसे, ये सिंपल है। आपने यहाँ जाना है, न्यू पेज ले लेना है आपने, Ctrl+N करके न्यू पेज। ठीक, सबसे पहले हमारे पास बाकी की सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं, सिर्फ 2 फाइलें ओपन करते हैं। एक फाइल हमने ओपन करी हुई है